तो निषाद की नाव पे बैठेगा तो निश्चित रूप से वो पार उतरेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। निषाद राज ने राम को गले लगाया और राम ने निषाद राज को गले लगाया, तब जाके राम का कष्ट हुआ। तो अगर राम का कष्ट अगर निषाद राज दूर करते सकते हैं तो ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का जो निषाद को गले लगाया उसका कष्ट दूर हो जाएगा। बहाव किस तरफ है नदी का इस बार? बहाव जहाँ निषाद है उधर ही बहार है। कश्यप निषाद बिंद सभी जान लो जरा, पूर्वज की कर्म काया पहचान लो जरा। महर्षि वेद व्यास चारों वेद के दाता, वर्णित किए थे जीव और ब्रह्म का नाता। सदियों से त्रेता द्वापर सब दे रहे गवाही, जाहिर निषाद वंश रहे हर युगों के राई। भगवान राम की नाव अगर किसी ने पार लगाई थी तो वो थी केवटों ने। निषाद पार्टी के नाम से अब पूरी तरह एक साथ अपनी ताकत दिखा रही है ये समुदाय, और उसके साथ ये भी बताने का प्रयास कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में 18 से 20% वोट वाली ये समुदाय क्या बड़ा काम करेंगे। मैं इस समय हूँ ज्ञानपुर के पास, एकमात्र ऐसी सीट जहां पर निषाद के विधायक हैं, फिलहाल जेल में हैं, लेकिन क्या होगा निषाद का भविष्य, बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोग सारे। मिठाई लाल जी प्रांतीय यहाँ के अध्यक्ष हैं। क्या है इस बार की नीति रणनीति और कितना भरोसा है कि नाव पार लग जाएगी? पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल को, और मैं बता देना चाहता हूँ जो निषाद की नाव पे बैठेगा तो निश्चित रूप से वो पार उतरेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे कोई भी क्षेत्रीय चुनाव हो। जो निषाद की नाव पे सहारे आएगा वो जरूर उस पार उतरेगा। और यहाँ तक हम लोगों ने राम जब वनवास से निकाले गए थे, बेबस लाचार थे, निषाद राज के किले इलाहाबाद में निषाद राज प्रयागराज के किले पाए, और उनके परम मित्र थे, उनको पता चला कि हमारे परम मित्र को 14 साल के वनवास हुआ। तो उस दुखी की घड़ी में निषाद राज रात को उनको मिलने जाते हैं, रात बन के रात बिताते हैं, और उनके बीच में सुख दुख होता है, पुरानी बातें भी होती हैं, और उनका आग्रह कहते हैं कि राम यहीं रहो, हमारे राजमहल पे रहो, और आपको वन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राम इस बार निषाद क्या राम को वनवास भेज रहे हैं कि वापस लखनऊ भेज रहे हैं? नहीं, राम जब भी वनवास आते हैं तो उनको तुरंत अपनी सेना दे के लंका पे विजय दर्ज कराते हैं, और विजय दर्ज कराने पे पुनः राम वापस आते हैं, राज्याभिषेक होता है, राम उनको न्योता भेजते हैं और निषाद राज कैबिनेट में उनका जगह मिलती है। तो निषाद राज ने राम को गले लगाया और राम ने निषाद राज को गले लगाया, तब जाके राम का कष्ट हुआ। तो अगर राम का कष्ट अगर निषाद राज दूर करते सकते हैं तो ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का जो निषाद को गले लगाया उसका कष्ट दूर हो जाएगा। निषाद किसको गले लगा रहे हैं? निषाद के जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनके नदी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, बालू खनन के मुद्दे हैं, क्योंकि जब से नदियों का जो खनन, इनका सीधा इनके घर पे जमीन नहीं है, और शिक्षा भी नहीं है, रोजगार भी अच्छे नहीं है, और कोई भी ऐसी नहीं है कि फैक्ट्री है कहाँ अपने जीवन यापन करते हैं। तो सीधा इनका जो पेशा है वो नदियों से जुड़ा है, बालू निकालते हैं, बालू मार्केट में आती है, उसी से मजदूरी, उसी से गुजर बसर होता है। अगर निषादों के खनन का काम अगर सरकार हल कर दे, और इनके नाम से भी ठीके पट्टे होने चाहिए, क्योंकि 2007 में बसपा ने ही तो इनका नदी ताल घाट का हिस्सा छीना था, क्योंकि उससे पहले निषादों के ही नाम से हमारे बाप दाऊ की पुश्तैनी संपत्ति थी। तो 2007 में अगर कानून बना तो उसको राजस्व में मिला लिया। राजस्व में मिलाने पे बसपा ने बड़ी चालाकी से उस नदी ताल घाट पे लोगों का कब्जा करा देना, तो हमारे यहाँ तो निषादों का अगर निषादों की नाव है, निषादों की नदियाँ है, निषादों का बालू खनन है, तो उनको पट्टा मिलना चाहिए, उनके खनन का काम ले, ताकि बहाव किस तरफ है नदी का इस बार? हाँ, जब निषाद राज जिस नाव पे बढ़ते हैं तो राम की बहाव अच्छी हो गई थी, तो निषाद की नाव है तो खुद ये पार उतार देगा। बहाव जहाँ निषाद है उधर ही बहार है। अब किसी का लहर नहीं है, ये मान के लिए निषाद पार्टी की लहर है, और निषाद पार्टी आज सभी पार्टियों के लिए एकदम दिलों की धड़कन बन गई है, और निषाद पार्टी को लेकर अब मान के जिसके खिलाफ है उसके लिए जहर ही है। बीजेपी तो राम जी के वोट पर कायम है, निषाद क्या बीजेपी राम जी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी को याद होना चाहिए कि निषाद ने राम का मदद किया है, और निषाद पार्टी ने 2017 में मदद किया, 2014 में मदद किया, 2019 में। अब मदद की अपेक्षा से निषाद पार्टी के मेरे सामाजिक मुद्दे हल हो जाए, आरक्षण के मुद्दे हल जाए। अगर 1950 से हमारे आरक्षण संविधान में अगर प्रदत्त हमको सुविधाएं दिए गए हैं, बसपा ने इस पर अपने पन्ना को लागू करके अपने लोगों को आरक्षण का लाभ दे सकती है। और
समाजवादी के लोग पिछड़ी का लाभ ले सकते हैं। अभी हमको 70 साल में हो गया, हमको हमारा प्रमाण पत्र भी नहीं जारी हुआ, हमको सुविधा भी नहीं हुआ। बहन जी आती है तो हमको अनुसूचित में घुसने नहीं देती, वो हाई कोर्ट में हमको रोक लगा देती हैं। और मुलायम सिंह के लोग हमको पिछड़ी जात बना के उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो हमको अगड़ी पिछड़ी में भाग के हमको उलझा देते हैं। मिठाई लाल जी, कितने वोटर हैं इस बार और क्या उनके दम पर आप बात कर रहे हैं और कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? हम निषाद पार्टी 2017 में चुनाव लड़े, 6,40,000 वोट पाया और एक विधायक बना के हम लोग विधानसभा 4.5% हम लोग के तक गया। फिर 2018 में हम लोग कैराना, नूरपुर, गोरखपुर में सपा बसपा के अलायंस में रहे तो उनका भी सम्मान बढ़ा और बड़ी बड़ी सीट हम लोग 2 मुख्यमंत्री को जैसी सीटों का हम लोगों ने विजय दर्ज करा। कई चैनलों ने बताया कि निषाद पार्टी की वजह से वहाँ पे हम लोग दर्ज किया। फिर 2019 में इन लोगों ने, हमारे सपा बसपा ने हमको धोखा दिया था, हम भारतीय जनता पार्टी के पास आए अपने सामाजिक मुद्दे के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ 45 सीट में वहाँ 65 सीटों से उनके विजय रहा। 40 सीटों में तो निषाद पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और 2019 में सपा बसपा लाठी हाथी 786 मिल गई और हम लोग निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही और देखिए तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चुनाव चिन्ह के हिसाब से ही अगर बात करें तो इस बार थाली भरी है। भोजन भरी थाली हमेशा भरी है मैडम जी। हर गरीब के लिए, अमीर के लिए तो भोजन भरी थाली तो भरी है। और जो भोजन भरी थाली को ठुकराएगा और निश्चित डूब जाएगा, भूखा रह जाएगा। और निषाद हैं, निषाद नाव पार करने वाले हैं और जो निषादों को छोड़ेगा निश्चित डूब जाएगा। वो निषाद नहीं छोड़ते हैं किसी को। निषाद बहुत से पार करने वाले हैं, किसी को अपनी जान को बाजी लगाकर भी दूसरे की जान बचाने वाले हैं। ज्ञानपुर एक ऐसी सीट है जो हासिल तो की है, लेकिन उसको टिकाए रखना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल? बिल्कुल सही, टिकाए रखना सभी निषादों का धर्म है। सभी समाज के लोगों ने हमारे समाज को, निषाद समाज को हमेशा छलने का काम किया है। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस हमेशा हमारे समाज को इस्तेमाल किया है। उन्होंने फिर हमारे समाज में एक ऐसे मसीहा का जन्म हुआ, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने। उन्होंने हमारे समाज में आए और उन्होंने एक नारा दिया कि कश्यप निषाद बिंद सभी जान लो जरा, पूर्वज की कर्म काया पहचान लो जरा, महर्षि वेद व्यास चारों वेद के दाता, वर्णित किए थे जीव और ब्रह्म का नाता, सदियों से त्रेता द्वापर सब दे रहे गवाही, जाहिर निषाद वंश रहे हर युगों के राही। तो इसी चीज़ को लेकर के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने अपने पूर्वजों की धरोहर को बता दिया। उन्होंने बताया कि आप लोग एक राजा के वंशज हो और अपनी अब कब तक शोषितों की तरह जूते खाते रहोगे, कभी इधर कभी सपा कभी बसपा कभी भाजपा कांग्रेस करते रहोगे। सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक पार्टियां ही है। आप राजनीतिक पार्टी बनाए तो ठीक है। नहीं, हम लोग भी, निषाद भी चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार सारे समाज के लोग राजनीतिक पार्टी बनाएं, तो निषादों कोई बात सुनी नहीं जाती थी, तो हमारे लोगों ने भी राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं। और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में समस्या का समाधान हो रहा है। समाधान तो हो रहा है, लेकिन मुद्दे क्या हैं इस बार के? अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि हम लोग जिस पार्टी के साथ में है, अभी बीजेपी के साथ में हमारा गठबंधन है, तो हम लोग उसका साथ देंगे। अगर मैं वो हमको धोखा देती है तो हमारा पार्टी तो अभी हमारा निषाद क्या है आपका? मुद्दा सबसे पहले मछुआरों का है, जो निषाद का है, आरक्षण का है, तली ताल और ये नदी घाट का है, और जो रोजगार है इन सब का, हम मछुआरों का ये सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण और ये नदी ताल घाट का इनका है। और इसी को लेके हम लोग भाजपा के साथ में हैं। यदि भाजपा हम लोग के ये मुद्दे को हल करती है तो हम भाजपा के साथ रहेंगे, नहीं तो हम लोग भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के, उनके नेतृत्व में जहां वो कहेंगे, चाहे जहां कहेंगे, हम वहां वोट देने के लिए तैयार हैं। ये पूरे हमारे विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मछुआरों का ये आवाज़ है। मछुआरा कहने में भले ही लगे कि मछुआरे हैं, लेकिन ये कहें कि नाव के साथ मछली भी ठीक पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग 25 फीट नीचे एक बुल्ला से समझ जाते हैं कि कितने किलो की रोही है, कितना किलो का मछली है। तो अगर पानी के 25 फीट हम लोग समझ गए, तो अब उत्तर प्रदेश में हम लोग जान गए कई सीट पे हमारी पकड़ है। 165 सीट पे निषाद पार्टी की, निषाद समाज का पकड़ है, और 70 सीट पे हम लोग एकदम पॉलिटिकल फाइटर हमारे उतर गए हैं, जो एकदम कंगारू टाइप के हैं। जो 17 जीता गया, जो 18 जीता दिया, 2019 जीता दिया, यही कंगारू हमारे पॉलिटिकल
जो ये पार्टनर है, यही लोग हमको 2022 भी जिताएंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद को, जो गोरखपुर से चले निषाद राज की फोटो लेके और बता दिया कि आप लोग केवड़ बिंद मल्ला गुड़िया कहार खुलवर चाय रखवार सानी तुराहा बातम नौरिया सिसोदिया बनमन माझी मझवाल लोहार कुहार प्रजापति तेली तमोली भर राज भर खरवाल बेलदार खरोट कोली गौड़ तुराहा शिल्पकार में बटे हो, 578 जातियों में बटे, इसलिए आपका समस्या नहीं होगा। कांसीराम आए अपने लोगों जो हरिवार गहिरवा सुदसिया रामदसिया हरजन गौतम मोटी जाटो कुरिल थे, उनको सामाजिक सोच में सोच परिवर्तन किए, उन लोगों को सोच परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, सत्ता की कुर्सी पे बैठे और कलम पकड़ के अपने लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका में प्रतिनिधित्व दे दिया। तो वो वही सोच माननीय डॉक्टर संजय कुमार का है, निषाद भाई एक हो जाओ। अगर निषाद राज राजा थे, कलम चलाते थे, कुर्सी था, पावर था, प्रतिष्ठा था, तो असल में निषाद राज के बेटा हो तो कलम पकड़ो और अपने कलम से अपने भाग्य को लिखो। अगर आप वोट के हिसाब से अगर सपा का भाग लिखे, बसपा का भाग लिखे, कांग्रेस का भाग लिखे, 60 साल कांग्रेस के भाजपा का भाग लिखे, तो निषाद जिस दिन इकट्ठा होगा निश्चित रूप से यह निषाद पार्टी और निषाद में आने वाले निर्बल कमजोर शोषित अधिकार वंचित सभी का भाग लिखा। धन्यवाद माननीय डॉक्टर, इसलिए जानकारी दिया और सामाजिक जानकारी दिया, राजनीतिक जानकारी दिया, तमाम प्रकार जो है अगर जानकारी दिए हैं तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद के लिए जान भी देने के लिए हम लोग तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जागो तब सवेरा। निषाद समुदाय को ऐसा लगता है कि अब जागे हैं तो अभी सवेरा है, लेकिन नदी का बहाव किस तरफ है और कौन पार लगेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल है कुछ महीनों का इंतजार और उसके बाद पता लगेगा कि इस बार की नाव नदी के बहाव के साथ थी या खिलाफ थी। कैसे दिन बीते राम जतना बताए जई हो, कैसे दिन बीते राम जतना बताए जई हो, कैसे दिन बीते राम। यहीं पार गंगा बहत वहीं पार जमुना, यहीं पार गंगा बहत वहीं पार जमुना, अरे बिचवा में है बड़ा नैया लगाए जई हो, कैसे दिन बीते राम जातना बताए जई हो, कैसे दिन बीते राम जातना बताए जई हो, कैसे दिन बीते राम जातना बताए जई हो, कैसे दिन बीती राम जातना बताए जई हो, कैसे दिन बीती राम। यहीं पार गंगा बहे वहीं पार जमुना, यहीं पार गंगा बहे वहीं पार जमुना, बीचवा में हमारा नैया लगाए जई हो, कैसे दिन बीती राम जातना बताए जई हो, कैसे दिन बीती राम जातना बताए जई हो, कैसे दिन बीती राम। निषाद पार्टी ये बखूबी जानती है कि करोड़ों वोट उनके हाथ में है और नाव के लिए जमीन से ज्यादा पानी का बहाव जरूरी होता है और इन गानों के जरिए उन्हें पता है कि वोट के साथ साथ बहाव को भी काबू करना निषाद पार्टी को आता है और इस बार वोट और ज्यादा दिलचस्प होगा। चुनाव की रणनीति और राजनीति कुछ बदली बदली सी भी नजर आती है। राम के साथ लक्ष्मण भी बैठे हो, लक्ष्मण भी बैठे नैया पे बैठे, सीता माई की गंगा मैया धीरे बढ़ो, नैया पे बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बढ़ो, धीरे बढ़ो मैया धीरे बढ़ो, नैया पे बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बढ़ो। जिस भजन में निषाद नाम न उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा ही कितना प्यारा हो, बेटा ही कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में निषाद नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में निषाद नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटी ही कितनी प्यारी हो, बेटी ही
ही कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना न चाहिए। बीस भजन में निषाद नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। भाई ही कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना न चाहिए। भाई ही कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना न चाहिए। जिस भजन में निषाद नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। पत्नी ही कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना न चाहिए। जितनी ही कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना न चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। जिस भजन में निषाद नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। जय निषाद, जय श्री राम। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। महाराजा गुहरान निषाद की, महाराजा गुहरान निषाद की, महाराजा गुहरान निषाद की। भगवान राम की नाव जिसने पार लगाई थी, अब वो क्या लखनऊ की सत्ता पर भी बैठने के लिए बीजेपी की नाव पार लगाएंगे। निषाद पार्टी ये बखूबी जानती है कि करोड़ों वोट उनके हाथ में है और नाव के लिए जमीन से ज्यादा पानी का बहाव जरूरी होता है। और इन गानों के जरिए उन्हें पता है कि वोट के साथ साथ बहाव को भी काबू करना निषाद पार्टी को आता है। और इस बार वोट और ज्यादा दिलचस्प होगा। चुनाव की रणनीति और राजनीति कुछ बदली सी भी नजर आती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, भदोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।